वहीं इस्लामाबाद में 21 घंटे चली यूएस ईरान वार्ता बेनतीजा रहने के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर बातचीत को विफल करने का आरोप लगा दिया। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इस कदम से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर की आशंका बढ़ गई है और इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया। ईरान ने इस कार्रवाई को अस्वीकार्य बताते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा, ईरान को परमाणु हथियार किसी भी कीमत पर रखने नहीं देंगे। साथ ही चीन को ईरान की मदद नहीं करने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ईरान को सैन्य मदद देता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। तो बातचीत बेनतीजा रही। 21 घंटे तक हुई बात के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। जो शांति वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल रखी गई थी, इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए अमेरिका और ईरान। जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जा रहे थे तब उन्होंने साफ कहा कि हमने शर्तें रखी थी, लेकिन हमारी शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं है और परमाणु शक्ति हम बनने नहीं देंगे ईरान को। जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिका बात के मकसद से पहुंचा ही नहीं था, बातचीत करना ही नहीं चाहता था, उनको कोई न कोई ऐसा रास्ता चाहिए था। वो हम पर जबरदस्ती कुछ चीजें थोप रहे थे। हम उनकी हर शर्तों को, हम उनकी जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेंगे। हॉर्मुज पर इसके बाद जो नाकेबंदी है वो फेल होगी अमेरिका की, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। तो शांति वार्ता फेल होने के बाद हॉर्मुज पर ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी, अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इसके बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया, कहा कि हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे।